हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैथ्स की स्ट्रेटेजी, जिसको आप फॉलो करके सीईटी और बोर्ड्स दोनों में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और खासकर सीईटी में, क्योंकि इसमें 50% वेटेज सिर्फ मैथ्स का रहता है, तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है अगर आपको 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना है। तो लेट्स स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड्स की। तो अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड्स के लिए, तो आपको एक ही चीज फॉलो करनी होगी, वो है टेक्स्ट बुक। मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है और लास्ट 3-4 साल के पीवाईक्यू कर रहे हैं बस। और कुछ गिने चुने थियरम्स रहेंगे, वो आप दिनेश सर की वीडियो से देख लेना कौन से, जो दिनेश सर बताते हैं वही आता है, क्योंकि मेरे टाइम में भी दिनेश सर की एक वीडियो में देख के गया था। तो दिनेश सर ने मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम्स बताए थे, तो उसी में से आया था ज्यादातर। और अगर आप थियरम्स नहीं भी करते हो तो ठीक है, पर आपका बोर्ड्स के लिए आप टेक्स्ट बुक रहता है, वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, एकदम हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन करना है, ऐसे लेवल वाइज करना है। मतलब उसमें पहले प्रैक्टिस सेट 1 फिर 2 ऐसे धीरे धीरे करना है और डेली करना है मैथ्स, क्योंकि बोर्ड्स में और सीटी में मैथ्स का बहुत वेटेज रहता है। बोर्ड्स की बात करें तो 80 मार्क्स का मैथ्स आता है और उसमें भी 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यू रहते हैं। तो एमसीक्यू तो सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना, तो उसी में से आते हैं, अच्छे से हो जाएंगे आपके। और जो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं वो पूरे सीधे डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से आते हैं। तो मैंने तो टेक्स्ट बुक में से ही किया था बोर्ड्स के लिए। मैंने दिनेश सर से किया था यूट्यूब से फ्री में बोर्ड्स के लिए। तो आप भी मैं सजेस्ट करूंगा कि दिनेश सर का देखिए वीडियो, टेक्स्ट बुक सॉल्व करिए। बार बार टेक्स्ट बुक करना है आपको और डेली करना है बोर्ड्स के लिए। तो अभी सीटी की बात करते हैं। सीटी के लिए आपको मतलब सिर्फ बोर्ड का टेक्स्ट बुक नहीं चलेगा, उसके लिए आपको सीटी के लास्ट 3 से 4 साल के कम से कम पीवाईक्यू करने होंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड्स खत्म कर लेना अपना प्रैक्टिस सेट करके एकदम टेक्स्ट बुक का सब। फिर उसके बाद आपको एक अच्छे से फॉर्मूला लिस्ट बनानी है। फिर उसके बाद आपको याद करना है अच्छे से सब फॉर्मूला, फुल बेसिक से लेके एडवांस तक। और कुछ शॉर्टकट्स भी रहते हैं, वो भी आपको लिख लेना है साथ ही में, उसके साथ में सीटी के लिए। और फिर आपको मेन फॉर्मूला याद करना है, सब अच्छे से शॉर्टकट्स देख रहे हैं और प्रैक्टिस करनी है। सीटी के लिए कम से कम 3 से 4 साल के कम से कम आपको पीवाईक्यू करने हैं, और कम से कम 24, 25 और 26 हर एक साल के पीवाईक्यू करने हैं। आपको कम से कम 600 पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और ये पीवाईक्यू आपको लगातार मतलब 2 से 3 बार कम से कम करना ही है, ऐसे नहीं कि एक बार करना है। और आपको लेवल वाइज चलना है, पहले बोर्ड्स खत्म करना है, फिर उसके बाद सीईटी के पीवाईक्यू वो भी लेवल वाइज, इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के कोई भी टॉपिक का करने लगे, ऐसा नहीं करना है। एक चैप्टर उठाओ, पहले बोर्ड्स का खत्म करो अच्छे से, तभी आपको अच्छे से समझेगा, फॉर्मूला याद करो। उसके बाद सीईटी के लेवल वाइज धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओ, टॉपिक वाइज। नेक्स्ट बात करें तो आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत है क्या, तो मैं बोलूंगा जरूरत नहीं है। वैसे आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, पर अगर फिर भी आपको चाहिए कि आप मतलब कोर्स लोगे तब डेडिकेशन से पढ़ पाओगे, तो दिनेश सर या तो गणितज्ञ, ये दोनों टीचर में से आप किसी का भी कोर्स ले सकते हो। मैंने दिनेश सर का लिया था, टॉपर्स एडवांस करके। बात करें पीवाईक्यू कहाँ से करने, तो मैंने दिनेश सर का एक कोर्स लिया था, टॉपर्स पीवाईक्यू वीडियो सोल्यूशन। उसका एक पिक मैं इधर लगा दूंगा, वहां से मैंने पढ़ाई की थी। और मैंने उसमें क्या है कि पिछले 3 या 4 साल के वीडियो सोल्यूशन है पीवाईक्यू, तीनों सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। तो अभी बात करते हैं बुक्स की। तो मैंने दिनेश सर का ब्रह्मास्त्र बुक लिया था, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के पिछले 3 साल के वो थे, क्वेश्चंस थे और पीछे आंसर्स थे, उसके सॉल्यूशन नहीं था। मैं क्या करता था, पहले बोर्ड्स का खत्म किया, अच्छे से फॉर्मूला याद किया, उसके बाद बैठ गया ब्रह्मास्त्र बुक लेके साइड में और क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो डायरेक्ट वीडियो सोल्यूशन देख लिया कोर्स का। तो मैंने यही फॉलो किया और कम से कम मतलब 3 साल की पीवाईक्यू 2 बार तो किए थे मैंने। तो मैं बोलूंगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप कम से कम 2 साल के पीवाईक्यू करो, 2 से 3 बार, वो आपको बहुत फायदेमंद गिरेगा और इससे आप 90+ स्कोर कर सकते हो। और आपको कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया फिर नहीं किया। और मैथ्स को मतलब आपको डेली करना है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल्टरनेट डे, क्योंकि मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, 100 मार्क्स का मैथ्स। तो अगर आपको 80 या 90+ स्कोर करना है तो आपको डेली मैथ्स करना होगा और बेसिक से एडवांस जाना है। ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऑल्टरनेट डे पे करना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना है मैथ्स में। तो बात करते हैं अभी कि आपको क्लास 11th कैसे मैनेज करना है। 11th के मतलब समझो 10 चैप्टर आते हैं, तो अभी 5 ही महीना बचा है। तो मैं बोलूंगा हर मंथ आपको 2-2 चैप्टर 11th के भी करने हैं साइड बाय साइड। जैसे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो 12th का, उसके साथ में लिमिट और कंटिन्यूटी कर लो, क्योंकि उसमें भी काम आता है ना एल हॉस्पिटल में। डेरिवेशन कर रहे हो तो आप लिमिट्स और कंटिन्यूटी उठा लो। ऐसे हर महीने आप 11th के 2-2 चैप्टर करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो अगर कोई आपको और कुछ डाउट है, पूछना है, तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, वो भी मुझे कमेंट में डाल देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही टॉपिक पे बनाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।